हमें हैंडल करना है, ये चीजें हम आपको आज सिखाएंगे। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं हमारे वन ऑफ द बेस्ट कोच प्रिंस सर को इनवाइट करूंगी। प्रिंस सर, ओके। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग अनम्यूट करके एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गिरीन सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग सर। यस यस, गुड मॉर्निंग सर। किसी का बाकी है तो एक बार अनम्यूट करके फिर से कर लीजिए। बीच में गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि अभी जैसे कि मैम ने बताया कि वेट चेक डे है, तो आज सभी लोगों ने अगर वेट चेक नहीं किए हैं तो ये ध्यान रखना है कि एवरी सिंगल ट्यूसडे, मंगलवार को आपका वेट चेक करके ही कॉल पे बैठना है, ताकि हम लोग करेक्शन कर पाए कि आपका पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में वेट में क्या डिफरेंस आया है, राइट। अगर आप ऐसा जैसा बताया जाता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अगर आप ऐसा करते हैं हर हफ्ते के हफ्ते मिनिमम एक दिन अपना वेट चेक करके और कॉल पे आते हैं, तो हम लोग समझ पाएंगे कि आपको करेक्शन कहाँ करना है, कैसे करना है, और आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, राइट। मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए। यस। तो अभी हम यहाँ पे वेट के बारे में स्पेशली ज्यादा बात करते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वह वेट लॉस के लिए ही आते हैं, और वेट लॉस करने के लिए भी जैसे मैम ने बताया कि कभी कभी हेल्थ इशू के कारण, म्यूट है सर। यस, कभी कभी क्या होता है हेल्थ इशू की वजह से वजन बढ़ जाते हैं, और कभी वजन बढ़ने के कारण हेल्थ इशू हो जाते हैं, राइट। ये दोनों चीजें सिमिलर है, ये आगे पीछे होती है। हो सकता है कि पहले वेट बढ़े उसके बाद हेल्थ इशू हो, या हो सकता है कि पहले आपका जो है कि हेल्थ इशू शुरू हो, कोई आपको बीपी, शुगर, थायराइड, एंजाइटी, डिप्रेशन, डाइजेशन ऐसा कुछ गड़बड़ हो, उसके बाद आपका वेट गेन शुरू होना हो। तो ये दोनों कारण हो सकते हैं। तो अभी जितने भी लोग कॉल पे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि ये कॉल 1 आवर का जो रहता है ना, इसमें कोशिश कीजिए कि आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से इस कॉल पे पूरी तरीके से बने रहें और अच्छे से सुने। सुनने के साथ में क्या करना है कि जो यहाँ पे करेक्शन किए जाते हैं उस करेक्शन के साथ आपको अपने आप को रेजुनेट करना है। रेजुनेट इन द सेंस कि आपको साथ चलना है, साथ में रहना है ना। हर एक चीज को जैसे बताया जा रहा है वैसे आपको अपने लाइफ में, अपने खान पान में अप्लाई करना है। और इसके लिए आपको एक पर्सनल कोच होते हैं जो पर्सनली गाइड करते हैं, जो आपको हमेशा जब चाहे जो भी क्वेश्चन हो, जो भी तकलीफ हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, तो वो आपको गाइड करने के लिए रेडी होते हैं, राइट। तो अभी क्या करना है, आज सभी लोगों को अगर नोट करने के लिए कोई डायरी पेन लेके बैठे हो तो अच्छी बात है। मेंटल नोट क्या होता है कि घंटे 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन 2 दिन रहता है ना। और आप अगर राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो वो आपके पास नोट हमेशा के लिए रहेगा, और आप जब चाहें उसको पढ़ के अपने हेल्थ के बारे में, खाने के बारे में, या जो टॉपिक बताया जा रहा है उसके बारे में समझ सकते हैं, राइट। तो आज हम अभी बात करेंगे फूड क्रेविंग के बारे में, राइट। तो फूड क्रेविंग के बारे में बात करने से पहले मैं अपना स्टोरी शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग नए भी रहते हैं, तो मेरे बारे में मैं बताना चाहूंगा। मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था आज से 8 साल पहले, और मेरा कंसर्न था पेट कम करना। पेट, स्पेशली पेट, मैं इसलिए बोलता हूँ कि पूरे शरीर का वजन पेट पे ही दिखता था। और 5 ऐसे मेजर कारण थे जिसको हम इग्नोर किया करते थे। सबसे पहला कारण था कि मैं इंडियन टॉयलेट में कंफर्टेबली नहीं बैठ पाता था। दूसरा, स्किन की प्रॉब्लम, हमेशा पिंपल्स मुंह से दिखते थे। साथ ही गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, बीपी की प्रॉब्लम थी, और इसके अलावा हमेशा हाइपरटेंशन रहता था।
तो ये पांचों कारणों को हम क्या करते थे, हमेशा इग्नोर करते थे और लगता था कि मैं दुनिया के सबसे हैंडसम पर्सन हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, ऐसा एवरी सिंगल डे फील करते थे। लेकिन जब हमारे एक फ्रेंड से मुलाकात हुई, उनने गाइड किया कि आपका ये पेट बाहर निकल रहा है, शर्ट के बटन टूट ना जाए, ऐसा ध्यान रखो। फिर भी मैंने स्माइल किया। बोले कि स्माइल करने से नहीं होगा, अगर सही जानकारी चाहते हो तो थोड़ा समय निकालो, मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। जैसे आज इस कॉल पे जो भी लोग आए हैं ना, बिना बुलाए कोई भी नहीं आया है, कोई ना कोई किसी ना किसी कारणवश आया है और कोई ना कोई उनको इनवाइट किया है, राइट। ऐसे ही मेरा इनविटेशन हुआ और मैं जब अपना बॉडी फैट मॉनिटर के द्वारा अपने बॉडी के कंपोजिशन को देखा तो मुझे पता चला कि मैं 18 किलो ओवरवेट हूँ। और 18 किलो ओवरवेट के कारण ही ये सब मेजर प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ये मुझे तब पता चला। मैंने डिसाइड किया कि मुझे वजन कम करना है, एक सेहतमंद जिंदगी जीना है, और इसके लिए मैंने पहले 3 दिन का ट्रायल देखा। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग 2 दिन 3 दिन या 1 दिन ट्रायल देखे होंगे। मैंने भी ट्रायल देखा। देखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे अपने सेहत को अच्छा करना है। इसके लिए 3 चीजें मुझे बहुत बेहतरीन लगी। सबसे पहले कि यहाँ पे मुझे कोई गाइड करने वाला है ना। यहाँ पे आपको एक कोच मिलते हैं जो गाइड करते हैं पर्सनली। दूसरा, आपको कम्युनिटी मिलती है जहाँ पे आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और तीसरी चीज एजुकेशन, किसके बारे में, हेल्थ के बारे में और खाने के बारे में। ये तीनों चीजें मुझे काफी अट्रैक्ट किया। मैंने डिसीजन लिया। पहले 8 दिन में मेरा जब 2 किलो का वजन कम हुआ तो इंडियन टॉयलेट में कंफर्टेबली बैठ पाया। और उसके बाद मैंने टोटल 3 महीने में 18 किलो वजन कम किया और आज 8 सालों से अपने वजन को मेंटेन करके रखा हूँ। किसी भी प्रकार का कोई हेल्थ इशू नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करता। ये रिजल्ट आने के पीछे कारण क्या था, जो मैंने लास्ट में 3 बातें बताई, कोच, कम्युनिटी और एजुकेशन, राइट। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ना, सबके लिए ये हमेशा माइंड में फिक्स रखना है कि सेम आपके साथ में ये तीनों चीजों के ऊपर आपने काम कर लिया, ध्यान दे दिए, समझ लिए, तो बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ में और आज हम बात करेंगे क्रेविंग के बारे में। क्रेविंग क्या होती है, क्रेविंग क्यों होती है और क्रेविंग से क्या फायदा नुकसान है, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 8 प्रकार की क्रेविंग्स हर एक इंसान को होती है। 8 प्रकार की, राइट। तो उसको 1 बाय 1 मैं बताऊंगा, आप नोट बना सकते हैं और नोट बना के और साथ ही आप उसको इन फ्यूचर इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूड क्रेविंग की। फूड क्रेविंग में क्या होता है कि हम लोग मिठाई, मसालेदार भोजन, चॉकलेट और भी सारी चीजें हम जो है कि हमेशा खाने में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं तीखा और मीठा, है ना, या नमक वाला चीज मतलब नमकीन या मीठा। ये 2 चीजों पे हमारा पूरा फोकस होता है, लेकिन मीठे के अलग अलग प्रकार होते हैं और उस मीठे के प्रकार को हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि भोजन संबंधित जो क्रेविंग होती है, जिसको फूड क्रेविंग बोला जाता है। फूड क्रेविंग में ये हम मसालेदार भोजन, स्पाइसी, चॉकलेट, इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ये पहला है। दूसरा हम बात करते हैं भावनात्मक लालसा, इसको बोलते हैं इमोशनल क्रेविंग, है ना। ये क्रेविंग के प्रकार है। मैं पहले बात करूंगा बॉडी के बारे में, फिर बात करूंगा फूड के बारे में, राइट। ये 2 पार्ट में रहेगा और ये दोनों पार्ट को अलग अलग तरीके से आप लोग को समझ के चलना है ना। तो जो हमारे इमोशनल क्रेविंग्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि हमारे प्यार की लालसा होती है। मतलब हम जब किसी से मिलते हैं या मिलने की कोशिश करते हैं तो उसमें अपनापन लगता है, उसमें अपनापन दिखता है, उसमें एक इमोशन होता है ना। जैसे हम बहुत दिनों बाद किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, किसी जान पहचान से वाले से मिलते हैं तो हमको एक इंटरनली हैप्पीनेस फुल फीलिंग होता है। हमें ऐसा फील होता है वाह कौन मिल गया, है ना, बहुत दिनों बाद मिले, ऐसे हम बोलते भी है कई बार। तो इसको हम लोग बोलते हैं इमोशनल क्रेविंग। मैं शॉर्ट शॉर्ट में ही जा रहा हूँ क्योंकि बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को जानकारी है और मैं सिर्फ यहाँ पे छोटे छोटे शब्दों में आपको गाइड करने वाला हूँ। तीसरा होता है अपना फिजिकल क्रेविंग। फिजिकल क्रेविंग में क्या होती है
जैसे नींद की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग क्या होता है कि हमको इमोशनली लगता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने को मिल जाए, है ना। तो ये फिजिकल क्रेविंग में आता है। उसके बाद किसी से हग करना, किसी से प्यार से मिलना, किसी को टच करना, है ना। किसी को ऐसे सामने से देख के हमको इमोशनल क्रेविंग की जो बात होती है वो समझ में आती है कि हम किसी से मिले तो वाह मुझे अच्छा लगा, हक किए, है ना। उसमें अपना कभी नींद की प्रॉब्लम होती है, जैसे नींद नहीं आ रही है तो हमें नींद आ गई तो हमारे फिजिकल जो है वो क्रेविंग पूरी हो जाती है, राइट। तो ऐसे करके हम फिजिकल क्रेविंग्स के बारे में समझ सकते हैं। मैम पीपीटी नहीं है क्या? पीपीटी, एक बार पीपीटी पे थोड़ा और जानकारी मिल जाएगा। चौथा है हमारा मेंटल क्रेविंग। मेंटल क्रेविंग में हम क्या करते हैं कि नई नई जानकारी जो है वो लेते हैं। नई नई जानकारी के द्वारा हम जो है अपने माइंड को, अपने मेंटल को इम्प्रूव करते हैं, तैयार करते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि मानसिक शांति मिलती है, मानसिक शांति की लालसा होती है। जैसे एग्जाम्पल कि कभी कभी हमारे पास सब कुछ होता है, हम खाए पिए होते हैं, सब कुछ हमारे दोस्त मित्र रिलेटिव आसपास में सब लोग होते हैं, बट उसके अलावा भी हमें ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है ना। कुछ हमारे मानसिक शारीरिक रूप से गायब है ना, कुछ दिख नहीं रहा है। तो हमको क्या होता है तो वहां पे मानसिक शांति के लिए कभी कभी हम लोग म्यूजिक चला देते हैं, है ना। कभी कभी किसी को फोन लगा लेते हैं, है ना, चलो यार कुछ बात ही कर लेते हैं, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, माइंड टेंशन में है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग कभी कभी कुछ भजन भक्ति वाली चीजें भी लगा लेते हैं, कभी कभी किसी के साथ में जाके घूमने फिरने की कोशिश करते हैं कि हमारे मेंटल क्रेविंग जो है किसी भी प्रकार की, तो हम उसको एनालिसिस करके और मैनेज कर सके, राइट। ये चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है हमारा व्यसन की आदत, है ना, एडिक्टिव क्रेविंग। यहाँ पे आप देखेंगे तो कई लोगों की आदत होती है चाय कॉफी पीने की। अरे कुछ काम नहीं है, चलो चाय कॉफी पी लेते हैं, है ना। कुछ लोग मेल में ज्यादातर होता है सिगरेट गुटखे की, अरे चलो यार गुटखे खा लेते हैं, है ना, गुटखे खाने के साथ साथ में सिगरेट पी लेते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ हमारे एडिक्टिव क्रेविंग्स होते हैं जिसको हम लोग इसको यूज करते हैं अपने लाइफ में, और उससे हमें फील होता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ इससे मेरे को रिलैक्स मिल गया, अच्छा मुझे फील होने लगा। कुछ लोगों को सोशल मीडिया का भी आजकल सहारा मिल गया है कि चलो थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेते हैं, थोड़ा सा कोई क्या नाम है शॉर्ट्स देख लेते हैं, रील देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया का भी अब सहारा लेने लगे हैं, और ये भी एक एडिक्शन के ही रूप में हम देख पा रहे हैं। तो ये हमारा पांचवा क्रेविंग है जो एडिक्टिव क्रेविंग है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट मैं शॉर्ट में ही जा रहा हूँ। इसके अलावा सोशल क्रेविंग्स होती है। सोशल क्रेविंग्स में क्या होती है कि ज्यादातर लोगों को अपने आसपास में लोगों से मिलने जुलने की रहती है, सामाजिक तौर पे कुछ काम करने की रहती है। मैं सामाजिक, एक बोलते हैं ना कि हम सामाजिक प्राणी हैं, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। तो ज्यादातर समाज में हम लोग रहते हैं, चाहे अपने फैमिली मेंबर के साथ में रहे, दोस्तों के साथ में रहे, ऑफिस में रहे, है ना। तो हम लोग जब सामाजिक तौर पे इस चीज को देखते हैं तो हमारी ये क्रेविंग्स जो होती है मिलने जुलने की, बात करने की, फैमिली में रहने की, है ना, समाज में रहने की, तो ये क्रेविंग्स को हम जब तक वहां पे ना जाएं, जब तक लोगों से ना मिले, जब तक सोशलाइज ना हो, तब तक हमारी ये क्रेविंग कंप्लीट नहीं हो पाती है, ये खत्म नहीं हो पाती है, राइट। तो ये हमारा छठवां है, सामाजिक क्रेविंग्स, है ना, सोशल क्रेविंग्स इसको बोलते हैं। सातवां हमारा पार्ट में आता है जिसमें हम बात करते हैं सांसारिक लालसा, मेटेरियलिस्टिक क्रेविंग्स। मेटेरियलिस्टिक क्रेविंग्स के मतलब ये होता है कि हम लोग हमेशा ही पैसों की, गाड़ी की, है ना, घर की, मकान की, बड़ा होने की, बड़ा करने की, ऐसे हमारे पास में ज्यादातर इमोशंस बने रहते हैं माइंड में। इस तरीके की हमारी क्रेविंग्स होती है ना। क्रेविंग्स को हिंदी में लालसा बोलते हैं। तो कभी कभी मैं बीच बीच में लालसा बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा आपको समझ के चलना है, राइट। तो ये आपको जो सांसारिक क्रेविंग्स हैं, लालसा है, तो इसको भी हम कई बार फील करते हैं, महसूस करते हैं, अरे मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है ना। और इन सब चीजों के बारे में भी हम फिजिकली और मेंटली अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करते हैं क्रेविंग के द्वारा।
राइट। आठवां हमारा होता है यहाँ पे, जिसको स्पिरिचुअल क्रेविंग बोलते हैं। स्पिरिचुअल क्रेविंग का मतलब कई लोग सांसारिक मोह माया जाल से थोड़ा सा अपने आप को अलग कर देते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं, भगवान भक्ति की बात करते हैं, है ना, अपने आप को अलग करके कुछ नए तरीके से लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। छोड़ो ये मोह माया, मेरे को क्या करना है, मैं तो थोड़ा सा भगवान की भक्ति कर लूं, भजन सुन लूं, कहीं जाके अलग बैठ जाऊं, किसी सामाजिक तौर पे कोई भजन कीर्तन गाना हो रहा है तो वहां पे हम चले जाएं। तो इस तरीके से हम लोग जो है कि स्पिरिचुअल क्रेविंग को भी एनालिसिस करते हैं। और ये जितने भी आठों प्रकार के क्रेविंग्स हैं, ये कई बार हम लोग महसूस नहीं करते अपने लाइफ में, करते सब कुछ है। ये 8 नहीं बल्कि 18 प्रकार की चीजों को हम लोग करते हैं, बल्कि इस तरीके से जैसे मैंने बताया, इस तरीके की क्रेविंग्स के बारे में हम लोग इजीली नहीं समझ पाते कि मुझे क्या हो रहा है और मैं क्यों कर रहा हूँ और इसका मीनिंग क्या है, राइट। तो ये 8 प्रकार के फिजिकल क्रेविंग्स थे जो हम सभी लोगों के शारीरिक रूप से यहाँ पे जानने को मिलता है। और अब हम यहाँ पे बात करेंगे फूड क्रेविंग के बारे में, राइट। तो फूड क्रेविंग क्या होता है और किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ फूड के हम बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फूड में हम 5 प्रकार के फूड जो होता है, खाने की चीजें जो होती है, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहला, अक्सर ज्यादातर जो फूड क्रेविंग्स होती है वो होती है स्वीट्स क्रेविंग, मीठे की, है ना। हमेशा मन में एक बात आती है कुछ मीठा हो जाए, है ना। और मीठे के अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे चॉकलेट, मिठाई, केक, कुकीज, शक्कर वाली चीजें, चाय कॉफी। चाय कॉफी इजी है ना। ज्यादातर लोग इसको प्रीफर करते हैं क्योंकि जल्दी बन जाती है, सस्ती होती है और 4 लोगों में बैठ के पीते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि मीठे के भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो मैंने नाम लिए हैं। तो इनमें से कई लोगों को ये लगता है कि मुझे क्रेविंग में कुछ मीठा मिल जाए, मुझे एकदम रिलैक्स मिल जाता है, अच्छा लगता है। कई लोगों की आदत होती है कि खाने के बाद मुझे कुछ मीठा खाना है, राइट। तो ये इस तरीके की हम लोग जो है स्वीट्स क्रेविंग के बारे में समझते हैं। और इसमें क्या होती है कि हमारे शारीरिक रूप से जब भी कभी भी हम मीठा खाते हैं, है ना, कोई भी मीठे वाली चीज खाते हैं, तो हमारे शरीर को क्या होता है कि जल्दी से शक्कर जब शरीर में पहुंचता है, शुगर लेवल को ये इंक्रीज करता है, तुरंत एनर्जेटिक फील करते हैं आप, है ना। जैसे एग्जांपल कि आप चाय पीते हैं तो चाय पीने के बाद फ्रेशनेस फील होता है ना। आपको लगता है वाह मजा आ गया, चाय पी के एनर्जी मिल गई। चाय पी के एनर्जी नहीं मिली, एक्चुअली में एनर्जी कैसे मिली, शुगर आपके बॉडी में गया और ब्लड शुगर लेवल को उसने हाई किया, और हाई करने के बाद जो है कि आपको ऐसा एनर्जेटिक फील होने लगता है। ये कहाँ आपको मदद करता है, ये ज्यादातर आपको टेंशन में, उदासी में आपको स्वीट्स मदद करता है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए कि नेचुरल प्योर्स वाले ही स्वीट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। दूसरा होता है सॉल्टी क्रेविंग्स, नमक की क्रेविंग्स, है ना। नमक में हम लोग ज्यादातर कुछ चिप्स, नमकीन, पॉपकॉर्न, अचार, ज्यादातर चिप्स की हम बात करते हैं। एकदम सस्ता होता है, 5 रुपए में नमक वाली चीजें कोई ना कोई अपने को मिल जाता है, नमकीन मिल जाता है ना। या आपको चिप्स मिल जाते हैं, कुरकुरे मिल जाते हैं, ऐसी चीजें मिल जाते हैं, हम तुरंत गए और थोड़ी सी नमक वाली चीजों को हम इस्तेमाल करके ऐसा फील करते हैं कि हमारे बॉडी में अगर नमक गया तो हमारी बॉडी जो है कि प्रॉपर एक्टिव हो जाएगी और हम इसको जो है कि अच्छे तरीके से फुलफिल कर पाएंगे। ये क्यों होता है, ऐसा नमक की हमारे शरीर में क्यों जरूरत होती है, तो उसके पीछे कारण है कि शरीर में पानी की कमी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो असंतुलित हो जाता है, जिसकी वजह से थकान होती है, तनाव होता है ना। और ये आपको नमकीन की चीजें खाने से हमको इसके बारे में समाधान के रूप में मिलता है। इसके लिए हमको क्या करना है, अधिक मात्रा में पानी पीना है। और नमकीन जैसी चीजें अगर आपको खाने का मन करे तो भुने हुए मेवे या कम तेल वाले स्नैक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी नमक की क्रेविंग भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ में बॉडी को हेल्दी चीज भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम सेकंड आपको नमक वाली चीजें, सॉल्टी क्रेविंग्स के बारे में समझ पाए। थर्ड जो होता है उसके बारे में हम जानते हैं। थर्ड क्रेविंग्स जो होगी वो आपके बॉडी से रिलेटेड कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, कुछ खाने का, है ना। जैसे कई लोगों को खाना ही खाने की इच्छा होती है ना, कुछ भी मिल जाए, पोहा, पराठा, है ना,
रोटी चावल दाल कुछ भी ऐसा। तो ये फूड क्रेविंग्स होता है। ज्यादातर आजकल हम लोग जो स्नैक्स लेते हैं बाहर की ही चीजों को ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल केमिकल पेस्टिसाइड होते हैं जो हमारे शरीर में जाके जल्दी से जल्दी बॉडी को जो है ना वो कार्ब्स को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि ब्रेड पास्ता पिज्जा तले हुए स्नैक्स, ये सब चीजें हमारे को कार्ब्स के द्वारा मिलते हैं, है ना। अब कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, ये आपको शारीरिक रूप से भोजन में मिलने वाली है। और ये सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन्स होता है, इसके स्तर को मैनेज करता है ना। ये आपके खाने में सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स को मैनेज करने में मदद करता है। ये भूख थकावट जो होती है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। और ये जटिल कार्ब्स जो होते हैं जैसे होल ग्रेन्स ओट्स शर्करा वाली चीजें, इसके सेवन से हम इसको कंप्लीट करते हैं, राइट। चौथा होता है हमारा यहाँ पे, एक सेकेंड, एक लास्ट स्लाइड्स होगा मैम जो मैंने लास्ट में भेजा था। एक सेकेंड मैं बताता हूँ। 1 सेकेंड। यस, नहीं, यस, फ्राइड फ्राइड वाली चीजें जो होती है ना, फ्राइड जिसको हम लोग फ्राई करके खाते हैं, जैसे राइस कभी कभी घर में बच गया तो थोड़ा सा हमने उसको प्याज व्याज टमाटर डाल के फ्राई कर लिए। कभी कभी हम लोग बाहर भी जाते हैं तो फ्राई वाली चीजें हम लोग ज्यादातर पसंद करते हैं, जो तेल मसाले से फ्राई करके हमको इस्तेमाल करने के लिए मिलते हैं। जैसे कि समोसे कचौड़ी भजिया, है ना, राइस, ऐसी चीजों को हम लोग फ्राई करके तले हुए करके खाते हैं। तो ये फ्राई फैटी क्रेविंग्स के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें पूड़ी पराठे भी आते हैं। ज्यादातर आजकल हम लोग चाइनीज फूड्स का इस्तेमाल करते हैं फ्राइड में। तो ये हमारे चौथा जो पार्ट है वो है अपना भुने हुए तले हुए चीजों की खाने की आदत, जिसको हम फ्राइड या फैटी क्रेविंग्स बोलते हैं, राइट। और पांचवा जो हम लास्ट में देखेंगे तो वो पांचवा हमारा क्रेविंग्स के पार्ट में आएगा, एक सेकेंड, मसालेदार स्पाइसी क्रेविंग्स, तीखी चटपटी, जैसे कि पानी पूरी। अब कई लोगों को आदत बनी हुई है, ये मुझे भी है, कभी कभी मैं भी ऐसा करता हूँ। एक दिन पानी पूरी खाने का मन किया तो दूसरे दिन तो कहीं भी दिख जाए ऐसा लगता है कि वाह यार मजा आ गया और मुझे खाना ही है ना। और गलती से भी मिस नहीं करते। मेरी कुछ फिक्स दुकानें हैं, मतलब मैं वहीं खाता हूँ और जब भी गलती से उस एरिया से निकलता हूँ तो मुझे निश्चित रूप से खाना है। क्यों? क्योंकि महीने में 2 दिन या शायद 1 दिन या ज्यादा से ज्यादा कभी कभी 3 दिन खाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट जो है ना वो हमारे जुबान पे लग जाती है और उसमें हमें स्पाइसी क्रेविंग्स की आदत होती है। लेकिन कई बार कई लोगों की ऐसे भी आदत होती है कि कुछ भी मिल जाए कहीं भी मिल जाए कभी भी मिल जाए मतलब खाना ही है ना। तो ये क्रेविंग थोड़ी सी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कि अगर आपको क्रेविंग्स कुछ स्पाइसी खाने का है तो आप कभी कभी कहीं कहीं साफ सुथरी जगह पे खाइए। जैसे मैं पानीपुरी का नाम लिया तो पानीपुरी के बारे में बताऊं तो कई लोग ऐसे हाथ डाल के उसी पानीपुरी को ऐसे निकाल के और आपके प्लेट में डालते हैं। वो बिल्कुल ही यूज नहीं करना चाहिए। कोई ग्लव्स पहन के अच्छे तरीके से आपको अगर पानी पूरी खिला रहा है या कोई भी खाना की चीजें खिला रहा है तो वो एक अच्छा हेल्दी खाने के रूप में आप यूज कर सकते हैं कभी कभी। और इससे आपको क्या होता है कि हार्म भी नहीं होता है, आपको टेस्ट भी मिल जाता है, क्वालिटी भी मिल जाती है। क्वालिटी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये लास्ट हमने पांचवा जो क्रेविंग्स देखे, ये आपको बॉडी में खाने के द्वारा जो हम लोग फूड क्रेविंग्स बोलते हैं उसके बारे में आज हम जान पाए। और इसी क्रेविंग्स के साथ ही हम सभी लोगों के साथ में दिन की शुरुआत होती है, राइट। अब कई बार हम लोग नोटिस करते हैं कि हमें भूख लगी है। अब पता नहीं चलता कि भूख लगी है कि प्यास लगी है कि हमको क्रेविंग हो रही है ना। हमको मीठा खाना है, तीखा खाना है, चटपटा खाना है, क्या खाना है पता नहीं है, बट माइंड में क्या आता, भूख लगी है, कुछ भी मिल जाए जल्दी खा लो, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आज से ये जो स्लाइड्स आपने देखे इसको नोटिस कीजिए,
इसको आप नोट्स बनाए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाए होंगे तो अगर स्लाइड्स का फोटो लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो इससे आप अपने बॉडी के बारे में समझ सकते हैं कि मुझे किस प्रकार की क्रेविंग हो रही है, तो मुझे उस टाइम पे क्या खाना है और कब खाना है। इसके साथ ही आपके कोच जो है बीच में गाइड करते हैं और आप उनसे भी डिस्कशन करके आप क्रेविंग्स के बारे में और अच्छे से समझ के और अपने बॉडी में खाने के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कितने लोगों को अच्छा लगा ऐसा सुन के? हेलो हाय थम्स अप कुछ तो मुझे हेल्प के लिए बताएं। यस, बहुत सारे लोगों का हार्ट आ रहा है, थम्स अप आ रहा है, हैंड रेस कर रहे हैं और स्माइल भी कर रहे हैं, राइट। तो अभी मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी जो भी लोग 1 हफ्ते से कॉल पे हैं या मैक्सिमम 10 दिन से, तो उनको ऐसा कुछ हुआ है क्या, बीच में कुछ क्रेविंग्स हुई है क्या, कुछ ऐसा फील हुआ है क्या कि मुझे कुछ मीठा तीखा चटपटा बीच बीच में खाने को मन कर रहा है? ऐसे 10 दिन के अंदर वाले लोग सिर्फ हाथ उठाएं। जब तक आप लोग 10 दिन के अंदर वाले हाथ उठा रहे हैं, 2-4 लोगों का हैंड रेस है, मैं बात करता हूं अभी। सबसे पहले यहाँ पे रंजिता जी, मंजरी मैम, रंजिता जी, ओके, आप अनम्यूट कीजिए मैम। यस। सर मेरे को इस प्रोग्राम में 1 मंथ हो रहा है, वैसे 20 डेज हो रहा है। यस। मेरे को बीच बीच में अभी भी जैसे मैंने सेक लेती हूँ, प्रोग्राम देती हूँ, तो मुझे कुछ खाने का मन करता है, तो मैं रंजीता मैम से बोलती हूँ मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो वो बोलती है आप पानी पी लीजिए। मतलब मुझे शुरू से क्रेविंग्स की थी, जब मैंने प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया था तो मुझे मीठा खाने की इच्छा होती थी, कुछ नमकीन खाने की इच्छा होती है, और वो अभी भी मेरे को होती है। यस, क्यों होती है अभी आपको समझ में आया आज? यस सर। ये पहले कभी आपने फील किए थे कि मुझे ऐसे कोई बताए, समझ में आए कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? नो सर, यस। पहले पहले नहीं मैंने इस चीज को किया था। यस। अभी मैंने, जब मैंने ये स्टार्ट किया, कम्युनिटी में ज्वाइन हुई, जब मेरे को एहसास हुआ कि हाँ मुझे ये क्रेविंग्स होती है। यस। अब मैं यहाँ पे एक आप सभी लोगों के लिए, मतलब ये वनली वन मंजरी मैम के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए करेक्शंस है कि मैक्सिमम क्रेविंग्स जो होती है ना, वो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। आप हमेशा के लिए इसको दिमाग में रखिएगा। आपके शरीर में अगर न्यूट्रिशन कंप्लीटली नहीं जा रहा है, आपको पोषक तत्व पूरे शरीर को नहीं मिल रहा है, तो ज्यादातर ये क्रेविंग्स होता है। जैसे एग्जांपल के तौर से मैं बात करूं कि जिनको 2 महीना 3 महीना इस कम्युनिटी कॉल पे आते हुए हैं, उनसे मैं एक बार बात करता हूं। चलिए यहाँ पे मैं करिश्मा जी का एग्जाम्पल लेता हूँ। करिश्मा जी, आप बात कर पाएंगे? चलते फिरते दिख रहे हैं मुझे। क्या आपको भी 3 महीना पहले ऐसे कुछ क्रेविंग्स होती थी? आपको तो 6 महीना शायद हो गया आई थिंक। सर मेरे को अभी 10 महीने हो जाएंगे। ओके। मुझे पहले क्रेविंग्स होती थी, मतलब ना ऐसे आपने बताया नमक की और इसकी, मीठे की तो इतनी नहीं होती थी, मुझे मीठा शुरू से पसंद नहीं है। नमक की मुझे बहुत क्रेविंग होती थी, तो अभी मतलब वो क्रेविंग नहीं होती है मुझे। जैसे पानी पूरी का आपने बोला कि बहुत से लोगों के साथ पानी पूरी नाम सुनते से ही मुंह में पानी आ जाता है, तो अभी वैसा नहीं होता है। उसके ठेले के सामने से भी निकल जाओ तो ऐसा मन नहीं करता है कि अरे नहीं खाना है। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि अगर बाहर निकले हैं और पानी पूरी का ठेला दिख गया तो मतलब चलो ठीक है खा के आ जाते हैं, ऐसा होता था। यस। अब आपको ऐसा नहीं होता? यस सर। क्यों? सर मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ तो उस वजह से नहीं हो रहा है। यस। वो कमी पूरी हो गई है। यस। तो जैसे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कंप्लीट होगा, मतलब जो आपके पोषक तत्वों की कमी पूरी होगी, धीरे धीरे ये होगी, एक दिन में नहीं होगी, समय लगेगा। आपकी बॉडी सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड में होती है, उसके बाद वेट लॉस होता है, उसके बाद आपने आइडियल वेट की तरफ में जब जाते हैं, तो फिर ये क्रेविंग्स जो है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होने लगता है। पहला कारण। दूसरा कारण ये होता है कि आपको एजुकेशन मिलता है खाने के बारे में कि कौन सी चीज खाने से क्या होता है, इसलिए भी आप मेंटली जो है ना प्रिपेयर हो जाते हैं और आपको ये पता चलता है कि मुझे ये क्रेविंग्स किस लिए हो रही है और इसमें बेस्ट चीज क्या खाना है। जैसे अभी हमने कुछ चीजों को लेके गाइड किया कि आपको अगर कोई चीज खाने का मन करता है तो उसमें आपको हेल्दी चीज खाइए। हेल्दी मतलब जो शरीर की जरूरत है, राइट। थैंक यू करिश्मा जी। अभी हम अगला राजश्री जी, आप बात कर पाएंगे? आपको भी कुछ क्रेविंग्स होती थी? अनम्यूट कीजिए। जी सर। यस।
सर कम्युनिटी में आने से पहले मुझे होती थी क्रेविंग, पर काम में थोड़ा सा भूल भी जाती थी, लेकिन पानी नहीं पीती थी। यस। और अब यहाँ ऐसा कुछ लगता है तो मैं पहले पानी पी लेती हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अपन ने ना कि मतलब बहुत गलती होती थी कि बार बार मुंह में कुछ ना कुछ जाता ही रहता था कि यार ये दिखा सामने, डालो मुंह में ये दिखा, ऐसा। एग्जैक्टली क्रेविंग्स किस प्रकार की होती थी? ये तो पानी का, आपने पानी की सर कमी। मीठे मीठे की होती थी। ओके। मीठा और नमकीन, मीठा भी अच्छा लगता था, नमकीन भी अच्छा लगता था। और तो आप ये मीठा दोनों नहीं ही खाते? होती थी। हाँ। आप मीठा नहीं खाते? नहीं नहीं खाती सर, अब बिल्कुल बहुत कम हो गया है। एक बार या जैसे दोपहर के लंच में थोड़ा सा अगर हुआ रहता सामने तो थोड़ा सा लेती, नहीं तो अभी तो बिल्कुल बंद है, कुछ भी तो नहीं लेती फिर। मन नहीं करता या जानबूझ के नहीं खाते? इसके पीछे भी नहीं सर, कारण मन ही नहीं करता। मन नहीं करता सर इतना, मतलब पहले ही से खाने का इतना मेरा इच्छा ही नहीं रहती थी, तो अभी भी मतलब जैसा लिमिट है वैसा ही है। और अभी और सुधर गया है कि मैं अब मीठा मीठा तो सब बंद है, बीच में खाना वाना भी सब बंद है। तो इच्छा है। भी नहीं होती, कुछ भी इच्छा नहीं होती। बस सुबह शाम वो शेक पे ही इतना पेट मेरा हेवी रहता, भरा रहता है कि मुझे मतलब ऐसा कुछ मुंह में डालूं या खाऊं ऐसी इच्छा नहीं रहती। लंच के समय में ले लेती हूँ, बाकी कुछ नहीं लेती। वाह, थैंक यू सो मच। तो ये जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ ना, आप सभी लोग सुन के और समझिएगा कि इनको ऐसा क्यों होता था। अभी रुम्पा वर्मा जी आप दिख नहीं रहे हैं, बट हाथ आपने उठाए हैं, बात कर पाएंगे? अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा आपके पास। यस। आपको किस प्रकार की क्रेविंग्स होती थी और अब कितने दिनों से नहीं हो रही है? गुड मॉर्निंग सर। यस। मुझे ना तीखा, जैसे आपने बताया ना, फुल्की, वो मेरी भी थोड़ी सी वीकनेस है। मैं जिधर से भी जाती हूँ, जब भी मेरा मतलब मेरा तो फिक्स ही जो दुकान है वो फिक्स है। मतलब उधर से मैं जब भी जाती हूँ मुझे लगता है कि बस मुझे रुकना है और खाना है। बिना खाए तो मैं आगे बढ़ नहीं सकती, और कोई अदर भी मेरे संग है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मुझे खाना है, और हम लोग आगे बढ़ जाते थे। बट मेरा माइंड जो है ना उधर ही रहता था, हाय हम लोग खाया नहीं, हम लोगों ने खाया नहीं। फिर अगले दिन मैं वापस से दोबारा वहां अकेले जाके खा के आती थी। क्योंकि क्या होता था ना कि सासू माँ के साथ मैं बोल नहीं सकती थी कि मुझे खाना है मम्मी जी। तो वो बहुत मतलब जल्दी, मतलब मेरे दिमाग से वो जल्दी जाएगा ही नहीं कि मुझे खाना है, मतलब खाना है। वो कहीं भी मुझे मिल जाए, बस फुल्की मुझे खानी है। तो फुल्की के लिए बहुत ज्यादा मेरी क्रेविंग होती थी। बट अभी जो है ना, वो मेरे को अंदर से याद ही नहीं आता। मतलब ये उधर से मैं कितनी बार भी आना जाना कर लूं, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं याद रहता कि मुझे रुकना है और खाना है। तो थैंक यू, क्योंकि ये अभी मुझे लगता है ये मेरे न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि अभी मैं फुल फील हूँ तो वो मुझे याद आने ही नहीं देता। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अभी पद्मिनी जी आपसे बात करेंगे। यस सर। यस। सर मुझे भी ना पहले आइस खाने की बहुत क्रेविंग होती थी, क्योंकि मैं पानी बिल्कुल नहीं लेती थी, दिन में 2-3 गिलास मुश्किल से, मॉर्निंग टू नाइट। अब ऐसे होता था कि हेडेक होता था और मुझे क्रेविंग होती थी कि चलो चिल्ड वाटर पी ले, और एक बॉटल पूरे ऐसे ऊपर से उधेड़ के मैं चिल्ड वाटर लेती थी, आइस क्यूब चबा के खाती थी। और आइसक्रीम, मतलब वो क्रीम वाली आइसक्रीम मुझे पसंद नहीं था, ओनली वो गोला वाला जो चुस्की वाला वो वाला होता था। बट अब नहीं है सर, अच्छे से मेरा कितने वाटर टाइम से इनटेक। आपको ये क्रेविंग्स नहीं आ रही है? जब से मैंने न्यूट्रिशन अपना फ्यूल स्टार्ट किया और मेरा वाटर इनटेक बराबर हो गया, तब से यस। अब नहीं होती। और आज बेस्ट आपने इंफॉर्मेशन दिए सर कि क्रेविंग तो ओनली हम फूड को लेके ही सोचते थे, हमें ये नहीं खाने का मन हो रहा है, समोसा, कचौड़ी, जो भी पानी पूरी खाने का फूड क्रेविंग। बट आज हमने ये देखा कि बहुत सारे क्रेविंग्स है जो हमारे बॉडी को या मेंटल को डिस्टर्ब करती थी, और अभी भी करती है। कुछ कुछ क्रेविंग मुझे भी है जो स्पिरिचुअल जो है जो आध्यात्मिक, वो अभी रिसेंट मेरे को चल रहा है वहां पे। यस। तो ये मैंने आज सुना, मुझे अच्छा लगा क्रेविंग के बारे बहुत में। सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और अभी हम लास्ट रीता मैम से बात करते हैं। आपको किस प्रकार की क्रेविंग्स होती थी और अभी आपको क्या नहीं हो रहा है क्रेविंग्स में?
जी सर, मुझे मीठे खाने की क्रेविंग होती थी हर तीसरे दिन में, मतलब रोज रोज खाने को मन नहीं करता था। हर तीसरे दिन लगता था कि मीठा मुझे खाना, मीठे में चाहे कुछ भी मिले, चाहे गुड़ मिले चाहे शक्कर मिले, ऐसा नहीं कि कोई मिठाई जरूरी है, लेकिन मीठा चाहिए, मतलब तीसरे दिन, रोज रोज नहीं, ऐसा कर होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, मेरे सामने मिठाई भी रखी रहती तो खाने का मन नहीं करता। हाँ, अगर मैं चिक्की गुड़ और मूंगफली का चिक्की बना के इसको अगर लगातार मैं 1 2 दिन 3 दिन खाती हूँ तो मेरी इचिंग होने लगती है, मेरे व्हाइट व्हाइट स्पॉट होने लगते हैं, तो फिर मैं उसको अवॉइड करती हूँ खाने से, क्योंकि उससे मुझे प्रॉब्लम होती है खाने से। ओके। बाकी और सब ठीक है सर, अब क्रेविंग नहीं होती कि और नमकीन वमकीन ये सब चीजें की नहीं होती, सिर्फ ओनली मिठाई, मीठा चीज खाने की, और रोज नहीं, हर तीसरे दिन। अब ओके, कुछ भी नहीं होता सर। थैंक यू सो मच। रंजिता मैम, लास्ट आपसे बात करते हैं। थैंक यू सर। सब मेरी क्रेविंग्स बहुत हद वाली होती थी। मैं 10 10 12 12 चाय पी जाती थी। मीठे का बहुत ज्यादा था, और मीठे का ऐसा भी था कि कभी रात में हुआ ना, जैसे 10 बज रहा है, सोए नहीं है, सोने का मेरे को बहुत प्रॉब्लम था, 2 2 बजे तक नींद नहीं आती थी। तो रात में 12 12 बजे उठ करके कुछ नहीं होगा तो आटे का हलवा बनता है ना, मस्त घी डाला, शक्कर डाला, भुना, और वो बना बना के खाया है मैंने। इतनी वाली मेरे को क्रेविंग्स होती थी मीठे की। तो अभी वो नहीं होती है, चाय तो एकदम ही बंद है, और सामने चाय कोई बना भी रहा है, पी भी रहा है, तो ऐसे इच्छा नहीं होती है। कभी ऐसे इच्छा हुई, अच्छी खुशबू आ रही है तो बना के पीती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वो क्रेविंग वाली नहीं पीती ऐसा। और बॉडी को अब वो नीड नहीं रही, पहले तो जैसे ही कुछ आप भी चीज के लिए। रंजिता मैम, जब इस कम्युनिटी कॉल पे आए तो तब आपको पता चला, या आपने जब अपने शरीर में न्यूट्रिशन को कंप्लीट किए तब से ऐसा होने लगा? आपने फील किए हैं, महसूस किए हैं? वो जब से मैंने, हाँ, फील किया, जैसे मेरे मैंने जैसे डेफिशिएंसीज जो थे, यहाँ पता चला कि ये रीजन इसका डेफिशिएंसीज है। तो जैसे जैसे वो फुलफिल होते गए ना, तो वो नीड नहीं रही है बॉडी को, तो वो क्रेव नहीं करती है। शौक है इसलिए खाती हूँ, लेकिन बॉडी मांग रही है करके नहीं खाती। मतलब यस। छोड़ा कुछ भी नहीं है, खाती सब कुछ हूँ, बट अब माइंडफुली खाती हूँ। अब मुझे पता है कब खाना है, तो मैं उस हिसाब से अब उसको खाती हूँ। तो ये यहाँ पे सीखा है। और इसके ओके। साथ 20 kg का वेट लॉस किया है। वाओ, थैंक यू सो मच। तो देखिए, क्रेविंग्स भी अभी कंट्रोल में है, 20 kg वेट लॉस भी हुए हैं, और एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ में हैप्पीनेस वाली लाइफ जी रहे हैं। तो अभी ये क्रेविंग्स के बारे में जो आप हम सब ने सुना, और इसी के साथ में हर हफ्ते, हर दिन, हर महीने आपको कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें मिलने वाली है। तो कितने लोगों को अच्छा लगा? एक बार हार्ट शेयर कर सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं ना। और अभी मेरा यहाँ पे क्या रहेगा रिक्वेस्ट, कि जब भी आप लोग कॉल पे आते हैं तो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर होके 1 घंटा अपना टाइम दीजिए। जैसे भगवान की भक्ति में हम लोग टाइम देते हैं, एकदम आंख बंद करके भगवान को याद करते हैं, वैसे ही इस कॉल पे जब भी आप आते हैं तो अपने बारे में सुनिए, देखिए, समझिए, और जो बताया जाता है उसको एडॉप्ट कीजिए अपनी लाइफ में। और इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जब आप कुछ चीजों को सीखते हैं तो लोगों को सिखा सकते हैं, है ना। और जब आप लोगों को सिखाते हैं तो क्या होता है कि एक हेल्दी एक्टिव फैमिली बनती है। आप अकेले इस कॉल पे आए हैं अपने लिए, लेकिन सही जानकारी के साथ में सारी चीजों को करते हैं तो क्या होता है, पूरी परिवार हेल्दी होते हैं, राइट। तो इसलिए आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। और जितने भी प्रकार की मैंने क्रेविंग्स की बात करी, अगर आप सभी लोगों ने समझे हैं तो इसको इस्तेमाल कीजिए। आपके जो स्ट्रेस लेवल है, या आपके काम धंधे में जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी मदद मिलेगी। ओके। तो थैंक यू सो मच। आज का कॉल हम यहीं तक रखते हैं, और अभी हम अंजलि मैम को इनवाइट करेंगे कि कुछ करेक्शंस हो तो हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रिंस सर। थैंक यू। और बढ़िया सॉल्यूशन। तो अभी जो कंक्लूजन यही है कि अगर आपको क्रेविंग पे बोलते ना कि ओवरकम करना है क्रेविंग, और आपको वेट लॉस अच्छा करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉलो करना है। जैसे आज हमने हर टाइप की क्रेविंग कब होती है, कार्बोहाइड्रेट की कब होती है, सॉल्टी खाने की कब होती है, मीठा खाने हम की कब होती स्पॉटलाइट में प्रिंसर है मैम। है, तो अभी उसको कैसे फॉलो करना है आपके रूटीन में। तो सबसे पहले कौन सी क्रेविंग हो रही है उसको आइडेंटिफाई करो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको इमोशनल क्रेविंग हो रही है, मतलब स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 गिलास पानी पीना है। किसी भी टाइप की क्रेविंग हो आपको,
कार्ब की हो, मीठा हो, सॉल्टी हो, सबसे पहले एक गिलास पानी सिपिंग करके पीना है। ओके, और थोड़ा सा पॉज लेना है कि अरे मुझे पानी पीने के बाद अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब कि आपको थर्स्ट लगी थी, भूख नहीं लगी थी। ओके, और अगर बहुत ही आपको स्ट्रेस हो रहा है तो फिर जैसे थोड़ा सा, क्योंकि जब भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आपके बॉडी का मैग्नीशियम लेवल कम होता है, जिसके वजह से आपको बहुत बोलते हैं ना कि स्ट्रेस इमोशनल रिलीज होना शुरू होता है। तो जैसे आप कोई नट्स या मैग्नीशियम रिच कोई चीज खाओगे, तो जनरली मैग्नीशियम जितने भी ये होते हैं ना अपने ड्राई फ्रूट्स, उसके अंदर होता है। तो आप एक आधा बादाम लेके उसको अच्छे से पीस पीस के मुंह में खाओगे, तो आपको वो धीरे धीरे वो कम होते हुए देखेगा। या फिर आपको क्या करना है, वो चीज को डिस्ट्रैक्ट करना है। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप या तो कोई, अगर आपको जर्नलिंग अच्छा लगता है, कुछ लिखना पसंद है, तो आप अपने बारे में ऐसा बुक लेके लिखो, या कहीं वॉक पे चले जाओ, या उस जगह से दूर हो जाओ जहां पे आपको वो ट्रिगर हो रहा है। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपको वो जो क्रेविंग है वो आप उस नजर के सामने से हट जाओगे ना, तो अपने आप थोड़ी देर बाद आप वहां से मतलब वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी डेफिशिएंसी की क्रेविंग हो रही है, तो धीरे धीरे वो चीज जिसमें मिलती है, जैसे मैग्नीशियम हमें नट्स में मिलता है, तो आपको वो मैग्नीशियम रिच फूड अपने डाइट में ऐड करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में वो आपको क्रेविंग बार बार ना हो। ओके, सो ये चीज का आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन है मेरा हाँ, मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। कंक्लूड करके आपका क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो क्रेविंग मैनेजेबल है जी अगर आप रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करोगे, माइंडफुल ईटिंग शुरू करोगे, तो 100% आप अपने क्रेविंग को कंट्रोल कर सकते हो, और आप इसका मदद आपको अपने वेट लॉस में होता है। ओके, तो आप पूछिए, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है। रंजीता पूछिए। नहीं, मंजिल। मैंने आपको बताया कि मेरी मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है। मैंने बताया था आपको कल मॉर्निंग में। कौन बोल रही है? हाँ, मैं हूँ संगीता संगीता जी है। संगीता। अच्छा, हाँ बोलिए। जैसे कि मैंने कल आपको, सॉरी मेरा कैमरा फ्रंट का खराब है इसलिए बैक करना पड़ता है बार बार। हाँ, तो आपको क्या और मीठा जैसे कि खाने का मैंने कल क्रेविंग? आपको बताया था, हाँ मीठा खाने का था, लेकिन अभी मैंने कल से जैसे आप लोगों को बोला कि ये सारी चीजें अवॉइड करनी, मतलब जो आपने मुझे बताया था, तो मैंने भी थोड़ा माइंड अपना सेट किया। तो मैं उसकी जगह तिल्ली खा रही हूँ। जब मैं कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो मैं तिल्ली का यूज कर रही हूँ उसमें, तो सौंफ और तिल्ली का। हाँ, तो उसमें कोई, तो आपको कैसा फील हो रहा है अभी? नहीं बेटर है मैडम, मतलब मुझे फिर लग नहीं रहा है कि मुझे टॉफी खानी है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि टॉफी खाने की बहुत इच्छा होती है मेरी। कुछ भी मीठा चाहिए मुझे, शक्कर हो, गुड़ हो, या टॉफी हो, एनीथिंग एल्स। वेरी गुड। हमेशा ना कोई भी क्रेविंग अगर आपको होती है ना, आप उसका ट्रिगर पहले पता करो कि कौन सी चीज आपको उसको ट्रिगर करती है। आपका पैटर्न आपको चेंज करना चाहिए। जैसे स्ट्रेस होता है तो मीठा खाने की जी इच्छा होती है क्या, पता करो संगीता, कि आपको हाँ, एग्जैक्टली मीठा क्यों खाने का ठीक अचानक। है मैम। आदत की वजह से हो रहा है कि खाने के बाद मीठा खाने की बहुत लोगों को आदत होती है, तो आदत की वजह से हो रहा है नहीं कि मैम, मेरा तो ऐसा जनरली क्लास में भी मैं अगर वॉक करती हूँ, क्लास में भी अगर मैं पढ़ा भी रही हूँ या क्लास में चल रही हूँ या कुछ कॉपीज वगैरह आंसर शीट चेक कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खाना है, मुझे कुछ मीठा खाना है, वो तो आपको ना ऐसी थोड़ा फीलिंग खाने होती है। में आपका जो है प्रोटीन और फाइबर इंप्रूव करवा। हर मील में आपका 20 ग्राम जी प्रोटीन मिनिमम जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में कमियां ओके। होती है ना, तो उसको बताने के लिए वो क्रेविंग्स होती है। ठीक है, तो आपको फाइबर, ओमेगा, जी और आपका जो बोलते हैं ना प्रोटीन, ये तीन चीजें तीनों मील में होनी चाहिए। तो लंच में जनरली हम लोग प्रोटीन कम खाते हैं, तो आप ऐसे भुना हुआ, अगर प्रोटीन का कुछ नहीं मिला ना, ऐसा कोई फैंसी खाना खाना जरूरी नहीं है। भुना हुआ चना कोई भी गली कूचे में मिल जाता है, चना चोर, भुना हुआ जी। चना। ओके, आप ये चीजें कैरी करो ना। चना चोर भी अच्छा लगता है, आप उसको रोस्टेड आजकल रेडी मिलता है, आप वो जो उसमें प्याज चपटे वाले, जो चपटे वाले, लेके खाओ। ठीक है, या फिर कुछ जी भी नहीं मिला। मैम, जो चपटे वाले चने आते हैं, हाँ, भुने वाले। जो चपटे वाले चने आते हैं वो चना जो, हाँ, पीली आप जो खा एक रहे तो हो, भुने हुए आते हैं और जो एक,
बस तो आप क्या है ना, तीली भी खाते हो तो खाने के बाद 1 चम्मच खा लो तुरंत, ठीक है, और उसको चबाना नहीं मैम, अच्छे वो तो से। मुझे जैसे मैं टॉफी खाती थी। हाँ हाँ, हाँ, पर वो अच्छे से कंटिन्यू चबाती करते हूँ रहोगे और तो आपका जैसे पेट चलते का फिरते खा रही साइकिल हूँ तो। डिस्टर्ब होगा, क्योंकि हम कंटिन्यू कोई भी चीज खाते नहीं रह सकते, उससे हमारा ग्लूकोज साइकिल डिस्टर्ब होता है। वो हो सकता है हम थर्सडे फ्राइडे को उसको कवर करेंगे, ठीक है, डन। तो वेरी गुड, आपने थोड़ा सा तो क्रेविंग पे ओके मैम, कंट्रोल किया। सबसे पहले पानी पियो, थैंक या यू। फिर 1 चम्मच वो खा के पानी पियो तो जी आपको वो सेटिस्फाई हो जाएगी क्रेविंग, ठीक है। ट्रिगर पता जी करो मैम। क्या जी चीज की मैम। वजह से आपको वो चीज खाने का मन हो रहा है। तो अगर आपने वो ट्रिगर को सेट कर दिया ना, जी बहुत सारे लोग टीवी में देखते हैं, अरे पिज्जा, तो पिज्जा खाने का मन होता है। बहुत लोगों को सुबह उठे तो चाय कॉफी पीने का मन होता है। बहुत लोगों को नाश्ते के साथ चाय पीना, बिकॉज वो आदत है। चाय पोहा, एक हाथ में सिगरेट एक हाथ में चाय, वाइन का ग्लास और उसके साथ चखना, ये कॉम्बिनेशन बना के रखा है, मूवी के साथ पॉपकॉर्न। तो वो बिकॉज वो सिचुएशनल है। तो अगर आप माइंडफुलनेस वहां पर लाओगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। ओके, रंजीता, मंजरी बोलिए। मैम मेरे साथ में एक थैंक यू। प्रॉब्लम है कि मेरा डाइजेशन हाँ, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है। डाइजेशन आपका ठीक नहीं हो रहा है। हाँ, और वेट भी लॉस नहीं हो रहा है। ओके, जब तक आपका डाइजेशन ठीक नहीं होगा ना, तब तक वेट लॉस नहीं होगा, पहला चीज। ओके, जैसे हम हमेशा कहते हैं ओनली हेल्दी बॉडी कैन लूज वेट। तो अभी पहले आपका डाइजेशन का क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसकी जड़ पे जाओ, ठीक है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, क्या हो रहा है? नहीं, हाँ, मोशन नहीं होते मैम, मोशन नहीं होते हैं। आपको पहले से ये प्रॉब्लम है, मोशन की, एसिडिटी यहाँ आके हुई है? नहीं, पहले से थी प्रॉब्लम, और यहाँ पे आके मैंने रंजीता मैम से बात करी, साधना मैम से बात करी, तो उन्होंने मेरे को मतलब बताया भी कि आप फ्रेश में डालकर आप घी पीजिए 2 बार। तो मैंने वो भी लिया। फिर उन्होंने बोला कि मेरे को एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो रही है, पहले भी थी और अभी भी हो रही है। 1 मंथ मेरे को कंप्लीट होने आया इस कम्युनिटी में। हाँ, बट मेरी कोई भी चीजें मतलब सॉल्व नहीं हो रही है। हाँ, पहला चीज आपको क्या करना है ना, हर चीज का टाइमिंग फिक्स कर दो अभी, शेक का, लंच का, डिनर का, ठीक है। ये इन मैम है, सब कुछ है, मतलब मैं हाँ, मैराथन में हूँ अभी, तो वेरी मेरा हर कुछ फिक्स हो गया है अभी तो। देखो, पहला चीज कॉन्स्टिपेशन जो होता है ना, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन, क्या? मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मतलब अ, यदि मेरे को फ्रेश होने जाना है, मोशन यदि मेरे को हो रहा है, तो मुझे टाइम नहीं लगता है। ओके, सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन ऐसा कुछ खाने में आने से होता है क्या? ये आपने कभी नोटिस किया कि ऐसी स्पेसिफिक कोई चीज आप खाते हो तब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है? पहले होता था, लेकिन अभी तो मैंने ऐसा कुछ अभी खा ही नहीं रही हूँ। अभी 2 टाइम मैं अभी सेक ले रही हूँ, 2 टाइम 3 टाइम फ्रेश ले रही हूँ, और 1 टाइम खाना खा रही हूँ सिर्फ लंच में। अभी और आप लंच में भी थोड़ा सुनो और एनालाइज करके मुझे बताओ, ठीक है। आप क्या चीजें खाते थे तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता था पहले? पहले मैं पनीर खाती थी या आलू खाती थी ज्यादा, या कोई भी ज्यादा ऑयली चीज खाती थी तो होता था। लेकिन बट अभी तो मैंने अभी मतलब अभी जब मत से मैंने बोलो, पहले कम्युनिटी जितना ज्वाइन किया पूछा है। वही बोलो, ठीक है। रुको, ब्रेक लगाते जाओ थोड़ा सा। ओके, तो आपका कोई भी चीज आप जैसे आलू और ऐसी चीजें खाती थी तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता था, ओके। मतलब इससे क्या पता चलता है कि आपकी जो गट हेल्थ है, ठीक है, वो पहले रिकवर होना चाहिए। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन मतलब जितना भी हम खाना खाते हैं ना, उसमें से जो भी खाना फाइबर युक्त होता है ना, वो बहुत सारा खाना हमारे बैक्टीरिया का खाना होता है, ठीक है। अब बॉडी में 2 चीजें होती हैं कि आपकी अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है, गट हेल्थ मतलब क्या, ये यहाँ से लेके पूरा जो पाइपलाइन है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है पाइपलाइन, हर एक स्टेज पे उसका नाम अलग है। यहाँ गले से लेके स्टमक तक उसको ईगोफैगस बोलते हैं। स्टमक, फिर वो स्टमक बन जाता है, फिर स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर पॉटी वाला एनस बन जाता है, ठीक है। ये पूरा जो पाइपलाइन है इसको गट हेल्थ बोलते हैं। अब ये गट हेल्थ में विलाय होते हैं जो आपके खाने के अंदर के न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस, हमारे जैसे खाना पेट के अंदर जाता है वहां बैक्टीरियाज होते हैं
पहले वो उसमें का खाना खाते थे, ठीक है। हेल्दी बैक्टीरिया कॉलोनीज आप बार बार कॉल पे सुनते हो, तो बैक्टीरिया का खाना होता है फाइबर और ग्लूकोज वाली चीज, ठीक है। तो अगर आपके बॉडी पे अनहेल्दी बैक्टीरिया का कॉलोनी ज्यादा है, और हमारी बॉडी में बैक्टीरिया लाखों में होते हैं और अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो हर एक का मतलब कोई बैक्टीरिया प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा तो कोई फाइबर डाइजेस्ट करेगा, मतलब एग्जैक्टली प्रोसेस अगर मैं बताऊं तो समझ लो ये बैक्टीरिया है, ये खाना वो अंदर लेगा और फिर वो अंदर उसके बॉडी के अंदर के जूसेस मिलेंगे, और वो जो पॉटी करेगा उसमें से कुछ एंजाइम निकलेंगे जो आपके खाने को फर्दर डाइजेस्ट करने में मदद करेगी। अब ये साउंड अच्छा नहीं करता सुनने के लिए कि बैक्टीरिया पॉटी करेगा मेरे पेट के अंदर, है ना, पर ये प्रोसेस है। आपने अर्थवर्म देखा है, अर्थवर्म, केंचुआ, उसको किसान का किसान का मित्र बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो खाना खाता है वो दूसरी ओर से निकालता है और वो उसका खाद बनता है। गाय के पॉटी को खाद बनाते, पता है आप सभी को, सड़े हुए खाने को खाद बनाते, क्योंकि उसके अंदर वो एंजाइम्स फॉर्म होते हैं जो उसको अच्छा बनाने में मदद करते। समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में ये हेल्दी बैक्टीरिया का जो कॉलोनी है वो 1 लाख, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 1 लाख मेंटेन होना चाहिए। अब बॉडी को ये नहीं पता कि उसमें के हेल्दी कितने अनहेल्दी कितने, उनका खाली नंबर वो मेंटेन करना पड़ता है। वो नंबर नीचे आया तो प्रॉब्लम दूसरे खड़े होते हैं। तो अब बॉडी क्या करती है, अगर आपका बॉडी में हेल्दी है तो भी 1 लाख होना। अब धीरे 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 बिकॉज ऑफ हमारा लाइफस्टाइल, नींद प्रॉपर नहीं लेना, पानी का इंटेक अच्छा नहीं होना, बहुत सारी दवाइयां अगर हम खा रहे, इनबैलेंस लाइफस्टाइल है, तो हमारे बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया का कॉलोनी कम होता है। अब बॉडी को क्या 1 लाख का रेशो मेंटेन करना है, तो वो अनहेल्दी वालों का मेंटेन होना शुरू होता है। मतलब आपके बॉडी में हेल्दी लोग कम होके अनहेल्दी का कॉलोनी बढ़ जाए। जैसे समझ लो किसी एरिया में गुंडागर्दी होती है, आपको मिलिटेंट अटैक पता है, जो बॉम्ब ब्लास्ट कराते, पहले 2-4 लोग आते हैं, फिर वो एक फ्लैट लेते हैं, फिर और 2-4 को बुलाते, फिर अलग अलग एरिया में वो लोग फैल जाते हैं, बराबर की नहीं? तो अगर ऐसा पूरे देश में फैल गए तो फिर सोचो देश की हालत क्या होगी। ओके, तो वैसा ही ये अनहेल्दी बैक्टीरिया पहले 2-4 होते हैं, फिर वो धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज बढ़ाते हैं और हेल्दी बैक्टीरिया को सप्रेस कर देते हैं। तो इसलिए फिर उनका फाइटिंग कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है? तो इसीलिए फिर क्या होता है, उनका अटैकिंग मोड ज्यादा होता है। अब आपको लगता है कि अरे मैं तो सब खा रही हूँ, पर वो हेल्दी बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी, आप खाना खा रहे हो और उसको खाने वाले बैक्टीरिया अगर शरीर में नहीं है तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है और फिर वो तकलीफ देता है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो आगे वो सॉफ्ट नहीं बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा तो उसका न्यूट्रिशन सेपरेशन नहीं होगा, और फिर वो अगर समझ लो ना चना वैसा का वैसा ही है तो वो ब्रेक पानी वो सोख कर लेता है, पर उसका जब आप पीठ बनाते हो तब आप उसको बेसन बना के यूज कर सकते हो, पर आप चने को बॉईल करके उसका बेसन बना सकते हो क्या? पानी तो प्रोसेस है ना वो हर एक चीज यूज करने की। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बच्चे, ठीक है, कि एकदम 1 महीने में आपका सालों का, क्योंकि वो पहले एक पौधा अगर आप लगाओ तो वो रातों रात उसका पेड़ बनता है क्या? नहीं ना, पहले थोड़े अंकुर, इवन आपको अगर मूंग को भी अंकुर लाना है तो 2 दिन का इंतजार करना पड़ता है, पहले दिन वो भीगेगा फिर दूसरे दिन से उसको अंकुर आने शुरू हो जाए। तो वैसा ही शरीर है। अब इतने साल से क्या हो रहा है, या तो आपके वो विलाई का प्रोसेस डैमेज हो गया है, या तो वो अधमरे से हो गए हैं, या तो चर्बी उसके आजू बाजू में फिक्स हो गई है तो वो हिल नहीं पा रहे, ठीक है। अब धीरे धीरे पहले टॉक्सिन क्लीन होगा, वहां नए अंकुर आएंगे, तो वो नए जो बैक्टीरिया फॉर्म होंगे फिर वो आपको हेल्प करेंगे। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, अभी इसमें अगर थोड़ी आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ हो रही है तो आपके कोच के साथ ट्रायल एंड एरर आपको खाने में शफलिंग करते मैम रहना। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं है मुझे, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी है? कॉन्स्टिपेशन नहीं, एसिडिटी होती है मुझे। हाँ, तो एसिडिटी होती है ना, मोशन, पहले उसका ट्रिगर चेक करो आप। बहुत बार एसिडिटी अगर रात का खाना आपने टाइम पे नहीं खाया, बहुत ज्यादा खानों में गैप हो गई तो भी होती, ठीक है। तो अभी जैसे कल मुझे एसिडिटी हुई खुद को, क्यों हुई? क्योंकि मैंने सुबह का शेक लिया कुछ 11 बजे, उसके बाद लंच का शेक लिया मैंने कुछ 2:30-3 बजे, ओके, और
खाना ही नहीं खाया, नहीं सॉरी लंच मैंने लिया 2:30-3 बजे कुछ, उसके बाद बिजी थी तो मैं खाना ही नहीं खा पाई। तो मुझे रात को 9:30-10 बजे एसिडिटी बनने लगा। एसिडिटी मतलब यहाँ पे जलन होने लगी, क्योंकि मेरा वो कितना बड़ा गैप हो गया ना खाने में, और पूरा टाइम हम लोग एक्टिव रहते हैं। खाना नहीं खाया इसलिए आराम करते रहते हो क्या आप लोग? नहीं। दूसरा, अगर खाते बराबर अगर आप सो गए तो भी एसिडिटी होती है, ठीक है। तो अगर आपको रूटीन आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आज आपको जल्दी दिन में बिजी हो कि कम काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी आपको डाइट चेंज करना पड़ता है। अभी जैसे ठंडी का मौसम है, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कम है, ओके, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको खाने में थोड़ा सा कम खाना पड़ेगा, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, ओके। तो आप उसको अगर कम नहीं खाओगे तो आपको फिर वो खाना पचेगा नहीं, समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा सीजन के अकॉर्डिंग भी चेंज होना पड़ेगा। इस सीजन में आप ज्यादा स्प्राउटेड चीजें नहीं खा सकते, आपको जल्दी गैस बनेगी, क्योंकि अभी दिन छोटा है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो स्प्राउट पचेगा नहीं। तो इसीलिए ये मौसम में ज्यादा से ज्यादा लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, ऐसी चीजें आती है, तो वो चीजों को बढ़ाओ ना, डबल खा लो उसको, डबल कटोरी खा लो, समझ रहे हो? तो ऐसा आपको थोड़ा सा खाने में चेंजेस भी करना पड़ेगा, ओके। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाएगा, ठीक है। पर एसिडिटी बहुत तेज होती है तो एक आधी टैबलेट ले लेने का, ऐसे बॉडी पे प्रेशराइज मत करो। या दूसरा चीज, अगर आप रेगुलर कॉल पे आ रहे हो तो आपको कम्युनिटी की तरफ से एक एलो प्लस मिलता है, आप उसको लेके देखो। और आपको आने वाले समय में अगर आपका बजट अलाउ कर दे तो प्रोबायोटिक ऐड करके देखो, क्योंकि जब तक आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं होगा ना, आपको राहत नहीं मिलेगी, समझ रहे हो? या फाइबर की टैबलेट ऐड करके देखो, ठीक है। पर होगा जरूर। हमारे यहाँ पे रीता है, उनका कॉन्स्टिपेशन लगभग 3 महीने तक वो लड़ रही थी कॉन्स्टिपेशन के साथ, इस कम्युनिटी में आने के बाद, ओके, क्योंकि नहीं होता था। पर आज एकदम शार्प आइडियल वेट में सुपर फिगर दिखता है उसको, ओके। थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि हड़बड़ी में रहोगे ना, और करके नेगेटिव होके आप छोड़ दोगे कम्युनिटी, फिर कहाँ जाओगे? वही वापस रूटीन, फिर वहां से फिर क्या सोल्यूशन है? दवाई के सिवा बाहर कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ आपकी दवाइयां कम होती है, धीरे धीरे बंद होती है, बाहर आपको दवाई पे ही जीना पड़ेगा, समझ रहे हो? जैसे मैम कल हाँ जैसे बोल। मैम कल मैंने रंजीता मैम से मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि आप लिक्विड लीजिए अपने उसमें फूड में। तो मैंने कल लिक्विड लिया, मतलब मैंने कल खिचड़ी खाई, सब कुछ मैंने वेजिटेबल सैलेड वगैरह सब कुछ मैंने खिचड़ी में डाला। और मैंने अलग से मैंने बिही खाई, बिही क्योंकि उसमें नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरे को फाइबर की आवश्यकता थी, तो मुझे लगा कि फाइबर से ये बिही खाऊंगी पहले तो मेरा डाइजेशन सही होगा आज। उसके बाद भी लेकिन जब मैंने खिचड़ी खाई उसके 2-3 घंटे बाद मेरे को बहुत ज्यादा डकारें मतलब एसिडिटी बनी। उसके जब मैंने शाम को 7:30 बजे सेक लिया तो सेक लेने के बाद भी मुझे डकारें आई, मतलब एसिडिटी बन रही थी। तो आपका ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम। डाइजेस्टिव जो ट्रैक है ना वो वीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, शेक में शेक पे रहो, इन बिटवीन पानी, या फिर आपका घी वाला 1 आध ग्लास पानी, हर मील के बाद हॉट अफ्रेश, ये चीजें रखो। अभी हर बार 1 चम्मच घी नहीं लेना है थोड़ा घी को डिवाइड करके लेना, ठीक है। तो ऐसी चीजें करो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा लीवर और आपका ट्रैक क्लीन हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, 1 लीटर आधा लीटर बॉटल में थोड़ा अजवाइन और थोड़ा जीरा, थोड़ा सौंफ, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, ये 1 लीटर बॉटल में डाल के रखो, और उसको दिन भर कोरा पानी पीने से अच्छा ये पानी पियो, तो आपका जितना जल्दी लीवर और क्या बोलते डाइजेस्टिव ट्रैक क्लीन हो जाएगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा। मैं पी थी मैं पहले ही पानी, अभी मैंने बंद करा है। जब मैंने मैम से बात करी साधना मैम से तो उन्होंने बोला कि अभी आप ये बंद कर दो। मैंने दालचीनी और जीरा वाला पानी मैं पीती थी, फिर मतलब 3 लीटर पानी मैंने स्टार्ट किया था कम्युनिटी, पहले मैं 2 लीटर पीती थी कम्युनिटी आने से पहले। जब मैंने बहुत अति भी कम्युनिटी ज्वाइन किया तो क्यों करते पता है? क्योंकि हर बहुत सारी मल्टीपल चीजें जब हम करते हैं ना, उससे भी समझ में नहीं आता कौन सी चीज दिक्कत करे, ओके। अभी राइट हाँ, नाउ तो फिर आपकी मैंने बात भी सिंपल वाटर। लग रहा है कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक एंड लीवर ये थोड़ा सा टॉक्सिन से भरा है, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज वापस ट्रैक पे आने के लिए 90 डेज लगता है,
ठीक है। तो गिव अप मत करो, थोड़ा हल्का फुल्का हर मील के बाद वॉक करो, ठीक है। बेसिक योगा के जो एक्सरसाइज होते हैं आपके कोच आपको बता देंगे, है ना, वो बेसिक आसन करो। तो उससे क्या है, मतलब जो लोअर बॉडी है ना हमारा, उसके जो स्टमक से रिलेटेड आसन, उसमें क्या है, वहां के जो मसल्स है, क्योंकि हमारा जितने भी वाइटल ऑर्गन है मसल से बने, तो वो मसल्स जो है ना, वो आपके थोड़ी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो वो और अच्छा होने लगे, ठीक है। तो डोंट वरी, हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखना बस, ठीक है, हड़बड़ी में मत। ओके, चल, थैंक यू। सलोनी आपको कुछ पूछ रहे हैं? मैम चैट में देखिए।